नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आप लोग का हमारे इस यूट्यूब चैनल जीके प्लस सीए पर। आज हम लोग कुछ प्रमुख पुरस्कार और उनके क्षेत्र यानी कि कौन से पुरस्कार किस किस क्षेत्र में दिए जाते हैं और कब कब दिए जाते हैं, उनकी स्थापना वर्ष और भी उनसे जुड़ी इम्पोर्टेंट कुछ तथ्यों को जानेंगे। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें और इसके बिल्कुल भी ना करें। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, नोबेल पुरस्कार किन किन क्षेत्रों में दिया जाता है। तो दोस्तों नोबेल पुरस्कार की स्थापना 1901 में हुई थी। तब उस समय 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। साहित्य के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, भौतिकी के क्षेत्र में, रसायन और शांति के क्षेत्र में सन 1901 में दिया गया था। लेकिन बाद में दोस्तों 1969 में एक क्षेत्र यानी कि अर्थशास्त्र जुड़ गया। तो कुल दोस्तों अभी 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, याद रखिए। और नोबेल पुरस्कार जो है दोस्तों स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल के याद में दिया जाता है। और अल्फ्रेड नोबेल ने ही डायनामाइट की खोज की थी, याद रखें। और पूछ दिया जाए कि प्रथम भारतीय कौन है जिन्होंने नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है, तो रविन्द्रनाथ जी थे। उन्हें साहित्य के क्षेत्र में गीतांजलि के लिए उनकी रचना जो है उनके लिए प्रथम पुरस्कार मिला था दोस्तों। प्रथम भारतीय बन गए थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ये याद रखें जरूर। और दोस्तों आपको नोबेल पुरस्कार से और भी डिटेल्स में अगर जानना है तो उस वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। जितने भी विजेताएं हैं पिछले साल के, तो आप इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो पुलित्जर पुरस्कार दोस्तों पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। और ये कब से दिया जाने लगा है, तो 1917 ईस्वी से दिया जाने लगा है। और दोस्तों ये यूएसए का एक प्रमुख पुरस्कार है जो समाचार पत्रों की पत्रकारिता ने और साहित्य एवं संगीत के रचना के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वालों को दिया जाता है। और यह दोस्तों पुलित्जर पुरस्कार जो है जोसेफ पुलित्जर के याद में दिया जाता है। और पिछले साल यानी कि पुलित्जर पुरस्कार 2021 के विजेताओं को अगर आप डिटेल्स में जानना चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो दोस्तों ऑस्कर पुरस्कार जो है फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। और ये 1929 से दिए जाने लगा है ऑस्कर पुरस्कार। और ऑस्कर पुरस्कार जो है दोस्तों यह अगर पूछ दिया जाएगा प्रथम भारतीय कौन है जिन्हें ऑस्कर पुरस्कार से नवाजा गया था, तो प्रथम भारतीय दोस्तों भानु अथैया है। भानु अथैया को उनकी फिल्म गांधी फिल्म में उन्होंने वेशभूषा डिजाइन करने के लिए उन्हें सन 1983 में ऑस्कर पुरस्कार प्रथम बार मिला था। प्रथम भारतीयों को मिला था ऑस्कर पुरस्कार, तो ये भी याद रखें। और अगर आपको ऑस्कर पुरस्कार से जुड़ी विजेताओं को जानना है तो उस वीडियो का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो ये विज्ञान में उत्कृष्ट सेवा और काम करने के लिए विज्ञान के क्षेत्र में वैज्ञानिकों को दिया जाता है। और कब से दिया जाने लगा है, तो 1952 से दिया जाने लगा है। और विश्व विज्ञान दिवस पर प्रत्येक वर्ष 10 नवंबर को दिया जाता है, ये भी याद रखें। और ये जो पुरस्कार है द्विवार्षिक है, याद रखिए। ये प्रत्येक वर्ष नहीं, द्विवार्षिक है। विश्व विज्ञान दिवस 10 नवंबर को इसका वितरण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, मैन बुकर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो ये साहित्य के क्षेत्र में दिए जाने वाला पुरस्कार है। और इसकी स्थापना वर्ष पूछा जाए तो 1969 में इसकी स्थापना की गई थी। और ये दोस्तों इंग्लैंड के मैन बुकर मैकनॉलर कंपनी द्वारा इसका वितरण जो किया जाता है। पहला बुकर पुरस्कार किसको मिला था, तो दोस्तों अल्बानिया के उपन्यासकार इस्माइल कादरी को प्रथम बार यह पहला मैन बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ये याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो ये संगीत के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। और 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। लेकिन दोस्तों 4 मई 1959 को आयोजित किया गया था पहला ग्रैमी अवार्ड, जिसमें 1958 के जितने भी कलाकार हैं, 1958 के वर्ष के जितने भी कलाकार, उन्हें 1959 में सम्मानित किया गया था ग्रैमी पुरस्कार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रमन मैगसेसे पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट
तो रमन मैग्सेसे पुरस्कार दोस्तों सरकारी सेवा, जन सेवा, पत्रकारिता, साहित्य, संचार और अंतर्राष्ट्रीय समझ के क्षेत्र में दिया जाता है और सन 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। और ये दोस्तों रमन मैग्सेसे पुरस्कार फिलीपींस के राष्ट्रपति के नाम पर दिया जाता है, जिसकी स्थापना 1957 में हुई थी, लेकिन इसको दिए जाने लगा शुरू किया गया था 1958 में। अब पहले भारतीय पुरस्कार पाने वाले रमन मैग्सेसे जो पुरस्कार है वो आचार्य विनोबा भावे थे। ये भी अब याद रखें, नोट कर ले दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन। और दोस्तों रमन मैग्सेसे पुरस्कार जो है हर साल 31 अगस्त को फिलीपींस के राजधानी मनीला में दिया जाता है। भारत रत्न भारत का जो सर्वोच्च सम्मान है किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये कला के क्षेत्र में, साहित्य, विज्ञान के क्षेत्र में विशिष्ट सेवा तथा जन सेवा के लिए भारत रत्न दिया जाता है। दोस्तों यह जो भारत रत्न की स्थापना 1954 में हुई थी। अब भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले जो व्यक्ति थे वो सर्वपल्ली राधाकृष्ण थे। अब पहली महिला की बात की जाए कि भारत रत्न से सम्मानित होने वाली पहली महिला कौन है, तो ये इंदिरा गांधी थी। तो ये भी आप याद रखें, इंदिरा गांधी। और खेल के क्षेत्र में दोस्तों सचिन तेंदुलकर को सबसे कम उम्र में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों भारत रत्न से जुड़ी कुछ बातों को आप जान लें कि अब तक कुल 48 लोगों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। और लास्ट जो भारत रत्न किसको दिया गया था, तो ये 2019 में नानाजी देशमुख, भूपेन हजारिका को मरणोपरांत दिया गया था, इन दोनों को। लेकिन प्रणब मुखर्जी उस समय जीवित थे, तो उन्हें भी 3 लोगों को लास्ट 2019 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। प्रथम किसको मिला था, लास्ट किसको मिला था और पहली बार किस महिला को मिला था, ये याद रखें, और इसकी स्थापना वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है दोस्तों। और इसकी स्थापना पूछा जाए तो 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। प्रथम बार 1969 में ही दादा साहब फाल्के पुरस्कार का वितरण हुआ था। प्रथम पाने वाली मतलब दादा साहब फाल्के पुरस्कार तो देविका रानी पूछा, देविका रानी सही आंसर हो जाएगा। देविका रानी को प्रथम दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला था। और लास्ट की बात की जाए दोस्तों तो अंतिम 2018 में अमिताभ बच्चन जी को मिला था। और 2019 में दोस्तों रजनीकांत को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो लास्ट दोस्तों रजनीकांत जी को मिला था। तो ये भी आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये भी साहित्य के क्षेत्र में पाया जाने वाला तीसरा सबसे महत्वपूर्ण पुरस्कार है और जिसकी स्थापना 1965 में हुई थी। दोस्तों स्थापना 1961 में हुई थी, लेकिन दिया जाने लगा 1965 में। ये कन्फ्यूज़न क्लियर कर ले। पहला पुरस्कार दोस्तों 1965 में मलयालम के लेखक शंकर कुरूप को दिया गया था। और हिंदी में पूछा जाए कि प्रथम जो ज्ञानपीठ पुरस्कार हिंदी के क्षेत्र में किनको मिला था, तो 1968 में दोस्तों सुमित्रा नंदन पंत को दिया गया था। और मलयालम के क्षेत्र में 1965 में शंकर कुरूप को पहला मिला था। तो ये भी आप नोट कर ले और कन्फ्यूज़ बिल्कुल भी ना हो। हिंदी के क्षेत्र में सुमित्रा नंदन पंत को मिला था, लेकिन मलयालम के क्षेत्र में प्रथम बार लेखक शंकर कुरूप को दिया था। तो ये भी याद नोट कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये भी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला एक पुरस्कार है और जिसकी स्थापना 1991 में हुई थी। सरस्वती पुरस्कार की बात की जाए, सरस्वती सम्मान, और प्रथम जो विजेता थे इसके हरिवंश राय बच्चन थे। 1991 में ही इनको ये पुरस्कार मिला गया था। और लास्ट बात किया जाए तो लास्ट दोस्तों मराठी जो भाषा के जो लेखक है शरण कुमार लिम्बावे को 2020 में मिला था। तो प्रथम और लास्ट ये जरूर याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाचस्पति पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये दोस्तों संस्कृत साहित्य में विशिष्ट उत्कृष्ट योगदान के लिए यह पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। 1992 में इसकी शुरुआत की गई थी वाचस्पति पुरस्कार की, और के बिरला द्वारा के बिरला फाउंडेशन द्वारा यह पुरस्कार का वितरण किया जाता है, जिसमें जो विजेता को है 1 लाख राशि की दान की जाती है ये पुरस्कार में। तो ये भी आप नोट कर लें।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, शंकर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये दोस्तों भारतीय दर्शन, संस्कृति और कला के क्षेत्र में दिए जाने वाला पुरस्कार है शंकर पुरस्कार। और दोस्तों शंकर पुरस्कार जो है प्रति वर्ष 2 लोगों को प्रदान किया जाता है और यह 1989 में यह शुरुआत हुई इस पुरस्कार की और के बिरला फाउंडेशन द्वारा यह इस पुरस्कार को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यास सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये भी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला एक पुरस्कार है और इसकी स्थापना की बात की जाए तो सन 1991 में इसकी स्थापना की गई थी। अब प्रथम विजेता जो थे 1991 में ही रामविलास शर्मा को यह मतलब सम्मान दिया गया था। और आखिरी लास्ट में बात की जाए तो 2020 में दोस्तों प्रोफेसर शरद पगारे को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों व्यास सम्मान भी जो है के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। अब प्रथम यह पुरस्कार किसको मिला था मैंने पहले ही बता दिया है, रामविलास शर्मा को उनकी उपन्यास भारत की प्राचीन परिवार और हिंदी के लिए गया था, हिंदी के लिए उनको यह पुरस्कार दिया गया था। और लास्ट दोस्तों 2020 में प्रोफेसर शरद पगारे को उनकी रचना पाटलिपुत्र की सामग्री के लिए यह पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये सामाजिक सद्भाव के क्षेत्र में दिया जाता है मनुष्यों को। और इसकी स्थापना की बात की जाए तो 1986 में कबीर पुरस्कार की स्थापना की गई थी और इसके प्रथम विजेता जो थे दोस्तों गोपाल कृष्ण अडिग थे, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट की बात की जाए दोस्तों तो लास्ट 2018 में गोरटी बेकन्ना को मिला गया था, तो ये भी आप नोट कर लें। ध्यानचंद पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो दोस्तों खेलों में जीवन भर की उपलब्धियों के लिए ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और इसकी स्थापना दोस्तों 1954 में की गई थी। अब प्रथम बार इसे 2002 में दोस्तों प्रथम विजेता को साहूराज बिराजदार को दिया गया था। 1954 में स्थापना की गई थी लेकिन 2002 से यह पुरस्कार दिया जाने लगा था। प्रथम विजेता कौन थे दोस्तों? साहूराज बिराजदार थे। तो कंफ्यूज बिल्कुल भी ना हो कि कब से दिया जाने लगा और इसकी स्थापना वर्ष दोनों अलग अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो दोस्तों ये खेल प्रशिक्षण के क्षेत्र में द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है गुरु द्रोण के सम्मानित करने के लिए और 1985 में इसकी स्थापना हुई थी। अब प्रथम विजेता की बात की जाए तो भला चंद्र भास्कर, 3 विजेता थे, भला चंद्र भास्कर भागवत, ओम प्रकाश भारद्वाज और ओम एम नेम्बियार। 1985 में ये 3 लोग प्रथम विजेता के श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला एक पुरस्कार है और स्थापना दोस्तों 1961 में हुई और 1961 में ही इसका यह पुरस्कार दिया जाने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजीव गांधी खेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये दोस्तों खेलों में सराहनीय प्रदर्शन के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है और 1992 में इसकी स्थापना हुई थी। अब प्रथम विजेता दोस्तों 1991 से 1992 की बात की जाए तो विश्वनाथन आनंद थे और ये शतरंज के खिलाड़ी थे दोस्तों, ये भी आप याद रखें। विश्वनाथ आनंद को प्रथम बार राजीव गांधी खेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और ये किस खेल के क्षेत्र से आते हैं? तो शतरंज के खिलाड़ी थे। क्वेश्चन नंबर 20 है, भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यह 1957 से दोस्तों विज्ञान के क्षेत्र में अपने उत्कृष्ट काम के लिए वैज्ञानिकों को दिया जाता है भटनागर पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धन्वंतरी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये दोस्तों चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है, 1971 से दिया जाने लगा है। धन्वंतरी जो दोस्तों है प्राचीन काल में इन्हें आयुर्वेद के जनक के नाम से भी जाना जाता है, उन्हीं के नाम पर यह पुरस्कार दिया जाने लगा है 1971 से। आई होप दोस्तों यह जनरल नॉलेज की इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको नॉलेजेबल और बहुत ही हेल्पफुल लगी होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ले और भी ऐसे नॉलेजेबल वीडियोस के लिए।